सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी अगली कविता जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है, गीति काव्य है ये, आंसू नाम से। इस काव्य में उन्होंने प्रेम, सौंदर्य, मिलन, विरह का मार्मिक चित्रण किया है। कवि का जो अतीत था वो मधुर था क्योंकि प्रेमिका उनके साथ थी, और लेकिन जब प्रेमिका चली गई तो उनका जो वर्तमान है वो पीड़ा से भर गया है, विरह से भर गया है। इस ये जो गीति काव्य है ये इनका लघु काव्य विरह काव्य है, और ये जो है हम कहें इसका जो प्रथम संस्करण है वो संवत 1972 में और द्वितीय संस्करण 1980 में प्रकाशित हुआ। इसमें कवि ने अपने प्रियतम के अभाव में जो पीड़ा महसूस की और उसके कारण जो उनको अनुभव हुआ या जो महसूस हुआ, तो उससे क्या है उनकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, जिस कारण से क्या है जो करुणा कहते हैं कि जो करुणा से युक्त हृदय होता है उसमें क्या है लगातार पीड़ा के गीत बजते रहते हैं, व्याकुल रागनी बजती रहती है। ये बात इन्होंने कही है। और इस जो काव्य में कवि ने प्रियतमा के आने से पहले, प्रियतमा के रहते हुए, प्रियतमा के बाद उनका जीवन कैसा था ये बात कही है। और साथ ही उन्होंने एक बात कही है कि आप अपनी पीड़ा पूरी मानवता को, पूरे विश्व को, कि अपनी पीड़ा को हमें भूलकर दूसरे की पीड़ा को हर लेना चाहिए, जिससे क्या है एक समय ऐसा आएगा कि सभी क्या है सुख का अनुभव करेंगे। जो पीड़ा है वो केवल कहानियों मात्र में रह जाएगी, यानी मनोरंजन हेतु जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं तो पीड़ा सिर्फ इस रूप में रह जाएगी, फिर किसी व्यक्ति को कोई पीड़ा नहीं होगी यदि हम एक दूसरे की जो पीड़ा है, जो दुख है उसको साझा कर लें। तो ये बात भी इन्होंने यहाँ पर कही है। देख लेते हैं क्या कहते हैं इस कविता में, इस काव्य में, कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार सवरों में वेदना असीम गरजती। एक बार प्रश्न कर लेते हैं कि प्रस्तुत जो पंक्तियाँ हैं हमारी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है, हमारी जो आधुनिक हिंदी कविता में संकलित आंसू गीति काव्य से ली गई हैं, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है। ये एक विरह काव्य है। इसमें कवि ने बताया है कि इन पंक्तियों में कि उनका जो हृदय है वो पीड़ा से भर गया है, जिसके कारण से जो वेदना है वो हाहाकार के स्वरों में अब गरज रही है, बरस रही है। व्याख्या क्या है इसकी कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती। कवि जब प्रिया उनसे बिछड़ गई है तो प्रिया के विरह में जो व्याकुल बेचैन कवि है वो स्वयं की अनुभूति को क्या व्यक्त करता है, और वो स्वयं से पूछ रहा है, अपने आप से ही वो प्रश्न कर रहा है कि दया से पूर्ण उसके हृदय में, करुणा से परिपूर्ण, कलित यानी परिपूर्ण, करुणा यानी दया से पूर्ण उसके हृदय में व्याकुल कर देने वाला गीत क्यों बज रहा है, क्यों सुनाई दे रहा है। कहने का अर्थ है कि हृदय जो है वो प्रिय के विरह में इतना पीड़ित क्यों है, इतना दुखी क्यों है, और यह जो उसकी पीड़ा है उसे इतना अधिक बेचैन क्यों कर रही है। अब ये और आगे क्या कहते हैं कि क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, और अब ये जो पीड़ा है वह हाहाकार के स्वरों में अब क्यों इस प्रकार से कि क्यों यूँ गरज रही है, किस प्रकार से कि अब ये जो पीड़ा है वो हाहाकार के स्वरों में इस प्रकार क्यों गरज रही है, जिस प्रकार से क्या है जब अनंत नभ जो होता है, विशाल नभ जो होता है उसमें बादल गरज करे जो अपना दुख प्रकट करते हैं, उसी प्रकार से ये जो पीड़ा है वह मेरे हृदय रूपी आसमान में इस तरह से क्यों हाहाकार के स्वरों में गरज रही है। ये प्रश्न कवि स्वयं अपने आप से कर रहा है। कवि कहता है, कहने का भाव यह है कि जो प्रियतमा का वियोग जो है वो कवि से अब सहन नहीं हो रहा है और वो उसको व्याकुल कर रहा है, और कवि का जो हृदय है अब दर्द भरी रागनी से क्या है हमेशा निरंतर भरा रहता है,
यानी निरंतर उसके हृदय में दर्द भरी रागनी गरजती रहती है सुना। और ये जो गीत है यानी जो वेदना का जो गीत है उसके हृदय में लगातार गरज रहा है, जो वेदना रूपी जो स्वर लगातार उसके हृदय में गूंज रहे हैं वो उसको अत्यधिक व्यथित कर रहे हैं। अगर विशेष की बात करते हैं तो इसमें कवि का जो हृदय है उसमें जो पीड़ा हुई है उसका वर्णन हुआ है। करुणाकलित में देखें हम अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति होने के कारण और अब शब्द से कवि ये दिखाना चाहता है कि पहले, अब से पहले उसका जो जीवन है उसका अतीत है वो अत्यंत ही मधुरमय था। और यहाँ पर गर्जना जैसे वेदना असीमग्रस्ती, तो यहाँ पर क्या है इस पूर्ण जो पंक्तियाँ हैं ये इसमें वेदना का मानवीकरण हुआ है। विपर्लव यानी जो विरह है, विरह इसमें तो इसमें विपर्लव श्रृंगार का सुंदर परिपाक हुआ है, चित्रण हुआ है। आगे क्या कहते हैं, शीतल ज्वाला जलती ईंधन होता दीर्घ जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। कि अब जो कवि कहता है कि जो आंसू हैं जो उसकी आंखों से निकल रहे हैं वो उसकी जो पीड़ा है उसको कम नहीं कर रहे बल्कि उसको और अधिक भड़का रहे हैं। और जो उसकी सांसें चल रही हैं वो उस पीड़ा को क्या है हवा देने का काम कर रही है, क्योंकि जो अग्नि है वो हवा से और जब एक बार अग्नि लग जाती है तो और जब हवा चल जाए तो उसको और अधिक फैलाती है। तो यहाँ कवि क्या कहता है, अपनी जो विरह भाव व्यथा है जो पीड़ा है उसको प्रकट करते हुए कहते हैं, अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि उसके हृदय में क्या है अनेक प्रकार की भावनाएं क्या हैं चलती रहती हैं, उठती रहती हैं, क्योंकि मनुष्य का जो मन है वो लगातार क्या है कभी भी वो एक पल के लिए भी क्या है शून्य नहीं होता, उसमें अनेकों भाव आते रहते हैं। तो कवि को ऐसा लगता है कि उसकी जो पीड़ा है वो एक ठंडी आग, शीतल आग, अग्नि यानी शीतल ज्वाला यानी ठंडी आग की तरह क्या है जला करती है कि उसका हृदय में क्या है, कवि कहता है कि उसके हृदय में ऐसा लगता है जैसे ठंडी आग जल रही है, शीतल ज्वाला जल रही है। और जो जिसके कारण से निरंतर, क्योंकि पीड़ा में क्या होता है मनुष्य रोता है, आंसू निकलते हैं, तो और निरंतर बहते हुए उसके जो आंसू है उस आग को और अधिक भड़काने का काम करें, क्योंकि जल से क्या है आग बुझती है, लेकिन जो ये अश्रु जल है वो उसे बुझाने की बजाय उसकी अग्नि को और अधिक भड़का रहे हैं। और लेकिन फिर भी क्या है जो अग्नि लगातार जल रही है वो क्या है उसको जला नहीं रही है बल्कि उसको शीतलता प्रदान करती है कि दाहक न बनकर, क्योंकि उससे क्या है उसकी जो अग्नि है, जैसे कहते हैं ना आंसू निकल जाए तो आंसू से मन हल्का होता है, तो कहते हैं कि जो आंसू है एक तरफ तो वो क्या कर रहे हैं उस अग्नि को भड़का रहे हैं, लेकिन जो ये अग्नि है ये उसको जलाने वाली न होकर क्या है उसको शीतलता प्रदान कर रही है। और जैसे जैसे जो कवि है उसको अपने प्रियतमा की स्मृति आती है, उसकी याद आती है, वैसे वैसे क्या उसकी आहें लगातार बढ़ती चली जाती हैं। और ये जो आहें हैं उससे क्या है सांस, जो आहें जब आती हैं तो उसकी सांसें क्या है प्रभावित होती हैं यानी और अधिक तेज हो जाती हैं। और जो श्वास वायु क्या है जो सांसें तेज होती हैं, जो श्वास वायु उसकी प्रभावित होती है तो उन सांसों से उसकी अग्नि जो और अधिक भड़क रही है, यानी जो श्वास वायु है उसकी विरह अग्नि को और अधिक भड़का रही है। इसलिए जो कवि है उसको इन सांसों का आना जाना भी अब व्यर्थ सा लगने लगा है। क्यों? क्योंकि अब प्रियतमा तो उसके जीवन में है नहीं, इसलिए उसको लगता है कि ये जीवन, ये सांसें अब व्यर्थ में ही चल रही हैं। तो कवि कहता है, कहने का भाव यह है कि जो कवि के हृदय में जो विरह है, विरह की जो अग्नि है वो क्या है, शीतल जो अग्नि है वो लगातार जल रही है, और जिसके कारण से जो आंसू उसके निकल रहे हैं वो उसे दाहक, उसको यूँ कहें उसको तपाने की बजाय उसे शीतलता प्रदान कर रहे हैं। और जब उसकी आहें निकल रही हैं वो आहें क्या है उसकी श्वास वायु को, उसकी सांसों को प्रभावित कर रही हैं, जिससे उसकी श्वास वायु है, उसकी सांसें जो है उस अग्नि को और अधिक भड़का रही हैं, जिस कारण से कवि को उन सांसों का आना जाना भी व्यर्थ ही लगता है और लगातार ये विरह अग्नि उसके हृदय में जलती रहती है। विशेष की बात करते हैं तो शीतल ज्वाला पद का प्रयोग क्या है, अभिप्राय युक्त है, यानी जो ज्वाला है, एक ज्वाला जो जलती है वो जला देती है, यहाँ जो ज्वाला है वो क्या है दाहकन होकर उसको शीतलता प्रदान कर रही है। और जो प्रेसी की याद में जो बहते हुए आंसू हैं
वो ये बता रहे हैं कि कभी ऐसा समय हुआ था जब वो एक दूसरे के साथ थे और उन्होंने एक दूसरे के साथ सुख के पल बिताए थे। अब यहाँ पर जो शीतल ज्वाला और ईंधन दृग जल है, वहाँ पर क्या है, विरोधाभास है और रूपक अलंकार का प्रयोग है, क्योंकि एक तो ज्वाला है लेकिन वो शीतल है, तो विरोधाभास हो गया। दृग जल है लेकिन वो ईंधन का काम कर रहे हैं, क्योंकि जल तो बुझाता है लेकिन यहाँ पर वो ईंधन का काम कर रहा है, और ईंधन क्या करता है, जलाने का काम करता है। भाषा वह सरस और प्रवाहमयी है। आगे क्या कहते हैं कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। कवि कहते हैं कि उसके जीवन में प्रिया की इतनी यादें एकत्रित हो गई हैं कि इन यादों में क्या, जो विरहजन की ये जो यादें हैं वो वेदनाएं हैं, वेदना युक्त हैं, कि जो यादें हैं विरहजन्य वेदनाएं हैं वो एक इकट्ठी होकर इतनी गहरी, इतनी सघन हो गई हैं कि लगातार वो कवि को कष्ट पहुंचा रही हैं। किस प्रकार से, कि जिस प्रकार से जब यूँ कहें कि जिस प्रकार से जब आकाश में, आसमान में बादल छाते हैं और वो लगातार जब इकट्ठे होते हैं तो बादल क्या इकट्ठे होकर क्या करते हैं, वो बरसात करते हैं, उसी प्रकार से जो ये वेदना है उसके हृदय में इकट्ठी हो गई है। अब वो इकट्ठी होने के बाद क्या आंसुओं की बरसात कर रही है। कि क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से आकाश में बादल एकत्रित होते हैं और एकत्रित होकर वो क्या करते हैं, बादल क्या करते हैं, बरसात करते हैं, उसी प्रकार से उसके मन में जो प्रियतमा की यादें एकत्रित हो गई हैं वो क्या है, असमय यानी बिना किसी भी समय, असमय यानी किसी भी समय आंसू के रूप में बरसने लगती हैं। और कहने का अर्थ है कि कवि का जो मन है उसमें वो क्या है, वेदना यानी पीड़ा से बेचैन है, और ये जो पीड़ा है, ये जो वेदना है वो आंसू बनकर वो बह निकली हैं, बरस पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि जो वेदना है वो जो कवि है उसके मन को वो सहन नहीं हो रही है, क्योंकि आंसू तभी निकलते हैं जब कोई दर्द हमें सहन नहीं होता, यानी जो जब अति हो जाती है तब ही वो क्या आंसू के रूप में बहने लगती है। विशेष की बात करते हैं तो जो नामकरण है इसका गीति काव्य का आंसू, वो सार्थक है, क्योंकि आंसू बहने की प्रक्रिया जो है और कारण जो है वो यहाँ पर सटीक और स्पष्ट तौर पर कवि ने अभिव्यक्त किया है। और इसमें ये बताया है कि वेदना की तीव्रता के कारण ही क्या है, इस काव्य की सृष्टि हुई है। और जो वेदना और पीड़ा है वही क्या है, किसी व्यक्ति को कवि बना देती है, साहित्यकार बनाते हैं। जैसे जो वियोग होता है वो कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करता है अपने भाव अभिव्यक्त करने के। जैसे इसमें है, इनकी पंथ की कई पंक्तियां हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, उमड़कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। अगर अलंकार की बात करते हैं, स्मृति से में उपमा अलंकार है, और जो यहाँ पर जो वेदना है उस पर बादलों का आरोप हुआ है तो रूपक अलंकार है। यहाँ पर सलेस अलंकार भी है। आगे क्या कहते हैं, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाई, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आई। कवि अब यहाँ पर प्रियतमा किस तरह से उनके जीवन में आई थी इसकी बातें करें। कवि कहते हैं कि प्रियतमा के मिलन का पर्व जो है ऐसा था कि उसने उसके जीवन को बदल दिया था। क्या कहते हैं कि कवि कहता है कि हे प्रियतमा, जिस प्रकार से संध्या के समय जो चंद्रमुखी नारी की संध्या के समय जो चंद्रमुखी नारी अपने मुख पर घूंघट डालकर और आंचल में दीप छिपाकर आती है, दीप छिपाकर जब चलती है तो चारों ओर वो क्या है,
प्रकाश बिखेरती है, यानी उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से जिस समय क्या कहता है कि ठीक उसी प्रकार से जिस समय जो मेरा जीवन है वो निराशा रूपी अंधकार से भरा हुआ था, उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी, उस समय हे प्रियतमा आप आशा का उज्जवल दीप जलाकर मेरे जीवन में आए थे और मेरे जीवन में तुमने आशा का प्रकाश फैला दिया था। और अर्थात कवि कहता है कि प्रियतमा का अचानक से उसके जीवन में आना एक सुखद आश्चर्य बन गया था। और प्रियतमा का जो प्रेमिका का जो चंद्रमा के सदृश जो सुंदर मुख पर जो घूंघट उसने डाल रखा था और घूंघट डालकर उसने उस आंचल में जो दीप जलाकर रखा था, छिपाकर जो जलाया हुआ था, उससे उसका आलोक और बिखरा था, अर्थात वो अत्यधिक सुंदर लग रही थी, जिसके कारण से जो कवि है वो हैरान हो गया था। कहने का भाव यह है कि जिस समय जो प्रियतमा उस कवि के जीवन में आई तो उस समय उसके जीवन में निराशा रूपी अंधकार छाया हुआ था, और जैसे ही वो उसके जीवन में आई तो उसने उसके जीवन में आशा रूपी प्रकाश फैला दिया। तो ये बात है। लेकिन और एक और बात कहता है कि उसकी तो सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, लेकिन जो कवि कहते हैं, कवि की प्रियतमा जब उसके जीवन में आई तो उसका एक शब्द आया यहाँ गोधूली। गोधूली का अर्थ होता है जब दिन और रात मिलते हैं, और जब इस प्रकार से और जो कवि का जीवन है वो भी गोधूली की तरह ही था, क्योंकि निराशा रूपी अंधकार छाया हुआ था। लेकिन जो प्रियतमा है वो जब आई तो वो क्या है, आशा रूपी प्रकाश लेकर आई। तो ये भी क्या है, उसके जीवन में गोधूली का समय था। तो रूपक अलंकार है, क्योंकि शशि मुख है, यहाँ पर चंद्रमा का आरोप हुआ है। और रूपक अलंकार है, उपमा जिस है यहाँ पर कौतूहल से तुम आए। और अतिशोक्ति अलंकार है इसमें, क्योंकि अतिशोक्ति कहाँ है, जहाँ बहुत बड़ा चढ़ाकर जब वर्णन किया जाता है तो अतिशोक्ति अलंकार होता है। आगे क्या है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। कवि यहाँ कहता है, जब कवि यहाँ इन पंक्तियों में कवि ने क्या है, अपने प्रियतमा का जो सौंदर्य है उसका वर्णन किया है। और सौंदर्य किसका, उसकी जो जुल्फ केस हैं, उसके जो बाल हैं, उसके सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि कहता है कि अपनी प्रियतमा की जो मुख पर जब केस राशि फैली हुई देखता है तो उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है कि मेरी जो प्रियतमा है उसका जो मुख है, मुखड़ा है, वो क्या है, चंद्रमा के समान सुंदर है। और उसके मुख पर जो काली लटें अलकें लहरा रही हैं वो क्या है, काली जंजीरों के समान लग रही थी। और जिस अर्थात जो काली जंजीरें क्यों कहा है, क्योंकि उन काली लटों ने अपने सौंदर्य से कवि के मन को बांध लिया था, इसलिए इनको जंजीरें कहा, अलके रूपी जंजीरें कहा है। तो और ऐसा लगता था कि चांद की जो क्योंकि उनका मुख क्या है, चंद्रमा के समान है, तो इसलिए ऐसे लग रहा था। एक तरफ तो क्या है, उसकी जो एक तरफ तो जंजीरें किस लिए है कि उसने उन कवि के मन को बांध लिया था, और एक तरफ से जंजीरें किस दो अर्थ आए हैं इसके, तो यहाँ श्लेष अलंकार भी होगा। दो चीज़ों को बांध रही। एक तो चंद्रमा के समान जो सुंदर मुख है उसने उनको बांधा है, यानी उन काली जंजीरों ने, उन काली अलकों रूपी जंजीरों ने चंद्रमा के समान प्रियतमा के सुंदर मुख को बांध लिया। और दूसरी तरफ उन काली अलकों के सौंदर्य ने कवि के मन को भी बांध लिया है। और कवि कहता है कि ये जो काली अलके हैं, जुल्फे हैं, ये क्या है, नागों के समान हैं। लेकिन फिर प्रश्न करते हैं वो कि मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से, कि कवि के मन में फिर क्या है, प्रश्न उठता है कि जो नाग होते हैं उनका मुख तो मणियों से भरा हुआ होता है, लेकिन इन नागों के मुख में हीरे क्यों भरे हुए, कि ये इन नागों का मुख हीरों से भरा हुआ क्यों है। अर्थात जो मांग निकाली हुई है किसने,
प्रियतमा की जो सिंदूरी मांग है उसमें वो ऐसी लग रही जैसे वो हीरो से जड़ी हुई हो। तो इससे क्या है उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई। अर्थात क्या क्या कहता है इसमें कि बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीर से, कि चंद्रमा रूपी जो मुख है का उसको जंजीरों जो अलक हैं या जो काली लटें हैं वो किसी जंजीर से कम नहीं है, क्योंकि उसने प्रियतमा के मुख को भी बांध लिया है और उसने जो कवि है उसके हृदय को भी बांध लिया है। फिर प्रश्न उठता है उनके मन में, जो फणधारी नाग होते हैं उनके मुख में तो क्या मणि होते हैं, लेकिन इनके मुख में क्या है, हीरे क्यों हैं। अर्थात जो सिंदूरी मांग है वो क्या है, ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे उसमें हीरे गुथे हुए हों। अभी इसमें विशेष की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रियतमा की जो सुंदरता उसका वर्णन हुआ है, उसकी केश राशि का और उसके चंद्रमा के समान मुख का वर्णन हुआ है, और उसके केसों में क्या है जंजीरों की जो कल्पना है वो अत्यंत ही प्रभावशाली और सुंदर बन पड़ी है। रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है और माधुर्य गुण होने के कारण श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है। आगे क्या कहते हैं, अपने आंसू की अंजलि आंखों में भर क्यों पीता, नक्षत्र पतन के क्षण में उज्जवल होकर है जीता। कवि क्या कहता है, स्वयं को ही कवि अपने आप को ढाढ़स बंधाते हुए, धैर्य बंधाते हुए कहता है कि हे मन, तू विरह जनित इस पीड़ा को अभिव्यक्ति क्यों नहीं देता है। अर्थात तू अपनी इस पीड़ा को दूसरे के सामने क्यों नहीं रखता है, अपने मन में छिपा करे क्यों रख रहा है। अर्थात अपनी इस पीड़ा को अपने ही मन में छिपा कर मत रख। इसका कारण है कि जो तुम्हारी वेदना है वो पूर्ण रूप से क्या है, जब क्योंकि तुम अपने मन में ही छुपा कर रखे हुए हो, जिसके कारण से क्या है तुम अपनी इस पीड़ा को क्योंकि तुम अपनी इस वेदना को पूर्ण आंसुओं को अपने ही हाथों में भरकर क्यों पी रहे हो, कि तुम अपने आंसुओं की अंजलि भरकर अपने आँखों से क्यों पी रहे हो। अर्थात तू अपनी व्यथा को अपने अंदर ही अंदर क्यों घोल रहे हो, कि अपनी जो व्यथा है तू इसको अभिव्यक्ति दे, कि तू अपनी इस व्यथा में अंदर ही अंदर क्यों घुलता जा रहा है। और नक्षत्र पतन के क्षण में उज्जवल होकर है जीता, कि जब आकाश से, और उदाहरण भी देते हैं अपने आप को कि जब आकाश से कोई तारा टूटता है तो वो क्या करता है, टूटते हुए जब वो गिरने से पहले क्या है, वो एक बार इतना प्रज्वलित हो उठता है कि सारा संसार क्या है उसकी ओर देखने लग जाता है। अर्थात वह टूटते हुए भी गिरने से पहले इतना प्रज्वलित हो जाता है कि संपूर्ण संसार उसको देखने के लिए विवश हो जाता है, और वो संपूर्ण संसार को अपनी कांति से, अपनी आभा से परिचित करा देता है। तो फिर क्यों तू अपनी आभा से इस संसार को आलोकित नहीं कर रहा। अर्थात तू भी क्या है उन टूटते हुए तारों की भांति अपनी पीड़ा को एक बार संसार के सामने क्यों नहीं रख रहा है। इस संसार को यानी अपनी पीड़ा से अपनी प्रियतमा को क्यों नहीं अवगत करा रहा है, क्यों उसको नहीं बता रहा है कि तुझे इतनी पीड़ा किसके कारण हो रही है। विशेष की बात करते हैं तो कवि कहता है कि विश्व के सामने अपनी पीड़ा और निराशा के इतिहास को उन्मुक्त भाव से यानी स्वच्छंद भाव से व्यक्त कर देना चाहिए। अर्थांतर अनुप्रास इसमें, और अनुप्रास अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, अपने आंसू अनुप्रास अलंकार है। जैसे अर्थांतर है कि अपने आंसू की अंजलि आँखों में भर क्यों पीता, नक्षत्र पतन के क्षण में उज्जवल होकर है जीता। तो अर्थन्यास अलंकार है, अर्थांतरन्यास अलंकार है, और विप्रलभ श्रृंगार का सुंदर परिपाक हुआ है। आगे क्या कहते हैं, चुन चुन ले रे कन कन से जगती की सजग व्यथाएं रह जाएंगी, कहने को जनरंजन की करी कथाएं। कवि फिर से अपने मन को, अपने आप को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन, तू अपने ही दुख में दुखी मत हो, तुझे विश्व भर के प्राणियों की दुख पीड़ा की ओर भी देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि तू केवल अपनी ही पीड़ाओं में घुलकर मत रह, अपने आप को अपनी ही पीड़ाओं में
मत नष्ट कर, यानी अपनी पीड़ा से नष्ट हो जाना सही नहीं है, बल्कि इस संसार के कण कण में जो दुख व्याप्त है तू उसको अपना दुख समझकर चुन ले। अर्थात संसार के जो प्राणी हैं, जो दुखी हैं, उन प्राणियों की वेदना को हरने का तू यत्न कर। और जब संसार की सारी वेदनाएं, सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी, तब केवल जनरंजन करी कथाएं, तब केवल कहने मात्र के लिए ही, मनोरंजन मात्र के लिए ही कहानियों में पीड़ा दिखाई देगी। कि संसार में दुख पीड़ा व्यथाएं तब केवल मात्र कहानियों में ही सुनाई जाएंगी। अर्थात उस समय लोगों को कोई भी दुख नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, फिर केवल मनोरंजन मात्र के लिए कहानी कहा करेंगे, यानी ऐसी कथाएं कहा होंगी जिसमें पीड़ा होगी। विशेष की बात करते हैं तो कवि की जो भावना है वो उदात्तीकरण हुआ है उसका, क्योंकि उन्होंने अपनी पीड़ा को भुलाकर विश्व की पीड़ा को हरने के लिए कहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं मानवता का परिचय उन्होंने दिया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि चुन चुन और कन कन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और शब्द योजना क्या है, वो सार्थक है। छायावादी शैली का संपूर्ण जो काव्य है उसमें छायावादी शैली का प्रयोग हुआ है। आगे क्या कहते हैं, इस व्यथित विश्व पतझड़ की तुम जलती हो, मृदु होली है अरुणे सदा सुहागिन मानवता सिरी की रोली। कि कवि अपनी वेदना को फिर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे वेदने, हे वेदना, यह जो संसार है, ये जो संपूर्ण संसार है, ये वेदना से भरा हुआ है। और इसकी जो हालत है वो पतझड़ के समान हो गई है। और तुम इसके दुखों और वेदनाओं के लिए क्या है, जलती हुई होली के समान हो। यानी तुम इस संसार के जो दुख हैं और जो वेदना है उनके लिए तुम जलती हुई होली के समान हो। कहने का अर्थ यह है कि संसार के जो प्राणियों में व्याप्त जो वेदना है, निरसता है, निर्जीवता है, वो क्या है, वो कब समाप्त होती है, जब वेदना जलती है। क्योंकि वेदना जलती है तब क्या है, निर्जीवता, जो मन निर्जीव हो गया है, जो जड़ हो गया है, वो क्या है, फिर सक्रिय हो जाता है, सजीव हो जाता है। तो ये क्या कहा है कि तुम इस संसार की जो दुख हैं, जो वेदना है, उनके लिए क्या है, जो वेदना है वो उसके लिए क्या है, होली के समान है। कि तुम दुखों और वेदनाओं के लिए जलती हुई होली के समान हो। फिर क्या आगे क्या कहते हैं कि तुम निरसता और निर्जीवता को हे वेदना होली बनकर जला रही हो। और इसलिए हे अरुणे, तुम सदा सुहागिन रहने वाली। कि हे अरुणे सदा सुहागिन मानवता की सिरोली, कि हे अरुणे तुम सदा सुहागिन रहने वाली हो। और जो हर एक वियोगी के हृदय में क्या है, तुम्हारा जो विरह जनित हृदय है उसमें तुम्हारा निवास होता है। और तुम संपूर्ण मानवता के माथे की रोली हो, तिलक हो। कैसी, और वो भी कैसी, पवित्र और सात्विक रोली हो। अर्थात कहने का अर्थ है कि तुम संपूर्ण मानवता को सौभाग्यवती बनाने वाली हो। हे विरह व्यथा, क्योंकि यदि तुम, हे वेदना, तुम नहीं होती तो किसी के हृदय में किसी के लिए क्या है, पीड़ा नहीं होती, कोई किसी के लिए क्या है, यूं नहीं रोता। कि हे विरव्यथा, तुम ही मनुष्य के हृदय में परोपकार, सहानुभूति, कृतज्ञता, पर दुखातरता आदि के भाव को जागृत करने वाली हो। तुम्हारे बिना क्या है, किसी के हृदय में किसी के प्रति प्रेम नहीं हो सकता, दुख नहीं हो सकता। विशेष की बात करते हैं तो वेदना के लिए यहाँ अरुणे शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि ज्वाला का रंग भी लाल होता है, अग्नि का रंग भी लाल होता है, सुहाग का जो चिन्ह होता है वो सिंदूर होता है जो लाल होता है। मानवता सिर की होली है क्योंकि वेदना मानवता को सजीव रखती है। क्यों, मानवता किसको बोलते हैं हम, कि हम दूसरे के दुख को देखकर खुद दुखी होते हैं। वो कारण क्या होता है, क्योंकि वेदना हमारे हृदय में होती है। वेदना मानवता की महत्व का प्रतीक है यहाँ पर, और रूपक अलंकार है, क्योंकि जो वेदना के ऊपर क्या है, होली का आरोप हुआ है। अरुण सदा सुहागिनी बोला है उसको, रोली बोला है, तो रूपक अलंकार है। विप्रलभ श्रृंगार का सुंदर परिपाक हुआ है। आगे देख लेते हैं, आशु वर्षा से सींचकर
दोनों ही कुल हरा हो, उस शरद प्रसन्न नदी में जीवन धरो अमल भरा हो। इन पंक्तियों में जो जयशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं कि जो उसका जीवन है वो शरदकालीन नदी के समान है। और ये जो शरदकालीन नदी जिस प्रकार से स्वच्छ निर्मल जल से भरी होती है, उसी प्रकार से इसके जो नेत्रों से जो आंसू बहते हैं, उन आंसुओं की जो वर्षा होती है उससे उसकी जीवन रूपी नदी में क्या नदी के उससे उसके जीवन रूपी नदी में क्या है, सुख और दुख रूपी जो किनारे हैं वो हरे भरे हैं रहेंगे। अर्थात कहने का कि जो कवि का कहने का अर्थ ये है कि जो उसकी आँखों से बहने वाले आंसुओं की जो वर्षा वर्षा है वो जीवन रूपी नदी के जो सुख दुख रूपी जो दो किनारे हैं वो दोनों को ही हरा भरा रखना चाहता है। अर्थात जो जीवन में सुख और दुख का बराबर का महत्व होता है और हमें उन दोनों को ही बराबर स्थान देना चाहिए, क्योंकि यदि आप दुख को पूर्ण रूप से नहीं जियोगे, अपने दुख को तुम्हें खुद ही अपने दुख से किनारा करना चाहोगे तो दूसरा आपके दुख को क्यों जिएगा। तो इसलिए क्या है, कवि चाहता है कि निर्मल एवं शांत जल से परिपूर्ण रहे। कौन? उसका वो जीवन है वो किसके समान है? नदी के समान है। और कवि चाहता है कि उसका जो जीवन है वो निर्मल और शांत जल से परिपूर्ण हो, क्योंकि जीवन क्या है, नदी के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है उन्होंने। क्या कहते हैं कि मेरी जीवन रूपी जो शरदकालीन नदी में मेरा निर्मल जीवन जले सदैव बहता रहे। और वो कहते हैं कि शरद ऋतु की पवित्र जो नदी है, शरद ऋतु की जो नदियां हैं उन नदियों के समान ही उसकी यह जीवन रूपी नदी शांत और स्थिर रहे और लगातार बहती रहे। और आगे ये क्या कहते हैं कि जो जीवन रूपी नदी के दो किनारे होते हैं, सुख और दुख, और आंसुओं की जो वर्षा है वो सदा होनी चाहिए, क्योंकि आंसू बहेंगे तो उसका उसकी जो जीवन रूपी नदी है वो हमेशा क्या है, जल से परिपूर्ण होकर बहती रहेगी। और जो आंसू की वर्षा है वो क्या करती है, वो हृदय को क्या है, पवित्र करती रहेगी। इसलिए क्या है, जीवन में सुख और दुख दोनों बराबर रूप से आने चाहिए, जिसके कारण से उसकी जो जीवन रूपी नदी के दो किनारे हैं वो हमेशा हरे भरे रहें। इसलिए इन दोनों का यानी सुख और दुखों का जीवन में समन्वय रखना चाहिए। ये बात यहाँ पर कही है, क्योंकि अर्थात कवि कहता है कि सुख और दुख दोनों को आप पूर्ण रूप से जिए। सुख को जितनी आप लगन से, जितनी खुशी से जीते हैं, उतना ही आप दुख को भी उतनी ही गहराई में उतर कर जिए। ये पंक्तियाँ यहाँ पर ये कह रही हैं। विशेष की बात करते हैं, सुख और दुख की भावनाओं से पूर्ण जीवन की जो विषमताओं को क्या है, करुणा रूपी जल से निर्मल एवं पावन कर देना बताया है। क्योंकि सुख और दुख ही हमें क्या है, एक दूसरे को समझने के लिए प्रेरित करते हैं। शरद प्रसन्न नदी का यहाँ पर सार्थक प्रयोग हुआ है, क्योंकि शरद ऋतु में नदी का जो वेग होता है वो तीव्र नहीं रहता, शांत रहता है। और वह शांत और स्थिर जीवन की कामना हर कोई करता है, और यही कामना कवि ने भी की है। कवि की जो भावनाएं हैं वो संकीर्णता से ऊपर उठी हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि